गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हमारी व्यंजन पर होने वाली है। अगर मैं आपकी हिंदी व्याकरण की बात करूँ, हिंदी व्याकरण में जो है ये हमारी तीसरी क्लास है। जो हमारी पहली क्लास हुई थी, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय बताया हुआ था। इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी क्लास हुई थी, जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो हिंदी वर्णमाला में जो है आपका सबसे पहले आप स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। स्वर और व्यंजनों में से आपके स्वर कौन कौन से होते हैं, क्या चीज़ें कौन कौन कितने भागों में इसको बांटा गया है, सारी चीज़ें जो है हमने दूसरी क्लास में डिस्कस करी थी। आज जो हमारी क्लास होने वाली है व्यंजन पर होने वाली है, और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमारी पिछली दो क्लासेस हो चुकी हैं तो इसमें से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये जो हमारी क्लासेस हो रही है, इन क्लासेस की अगर मैं बात करूं, आपके जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। जहां पर आपकी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है तो सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर मैं आपकी यूजीसी नेट की बात करूं तो यूजीसी नेट में फर्स्ट यूनिट में आपके हिंदी साहित्य में जो है कुछ व्याकरण के टॉपिक दिए हुए हैं। तो उनमें से व्याकरण के टॉपिक जो जो दिए हुए हैं उसको भी जो है याद में रख करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों का आज जो है अगर व्यंजन जो वर्ड है आपके, अगर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं आज की क्लास में, तो कल जो है मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे राजभाषा राष्ट्रभाषा वगैरह बचा हुआ है, आर्य भाषाएं वगैरह बची हुई हैं, लिपियां वगैरह बची हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको कल वाली क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, तो चले हम बात करते हैं व्यंजन पर। जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में जो है वर्णमाला में जो है वर्णमाला की कुल संख्या जो है कितनी होती है, इस तरीके से आपके स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर, बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो आपको जो है कहीं पर वर्णमाला में 52 जो है वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर जो है आपको हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ड आपको पढ़ने को मिलते हैं। कहीं पर जो है 33 आपके जो है जो व्यंजन है देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की हमें इस क्लास में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमें ये बात करनी है कि व्यंजन आखिर कहा किसको जाता है, व्यंजन आपके क्या होते हैं। देखिए, स्वर और व्यंजन में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ नहीं का अंतर होता है, और नहीं का अंतर होता है मतलब जो आपके स्वर होते हैं तो स्वरों में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कोई भी जैसे स्वर का जो उच्चारण हम करते हैं ना, स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं। ठीक है, कोई अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वरों के उच्चारण को जब हम करते हैं तो कोई दूसरी ध्वनि निकल करके नहीं आती है। लेकिन वही अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजनों में किसी अन्य ध्वनि यानी कि स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अगर व्यंजनों में स्वरों की आवश्यकता अगर व्यंजनों में स्वरों का जो है प्रयोग ना किया जाए तो व्यंजनों का जो व्यंजन है वो जो है गलत माने जाएंगे, या फिर जो है उनका जो हम लिखेंगे सही तरीके से ना हम उनको उच्चारित कर पाएंगे, और सही तरीके से ना ही जो है हम उनको लिख पाएंगे। ठीक है, तो व्यंजनों में किसी अन्य ध्वनि यानी कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनको किसकी? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। वही चीज यहाँ पर जो है आपके परिभाषा में बताई गई है कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वही जो है आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। सिंपल सा आपको इतनी बड़ी जो परिभाषा दी हुई है ना, ये परिभाषा आप लोगों को याद नहीं रखना है। सिंपल सा
स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं, हमें स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि यानी कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि मैं जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसा क्यों कह रही हूं? मतलब यहाँ पर आप समझिए, जैसे आपका का लिखा हुआ है या खा लिखा हुआ है या फिर जो है गा लिखा हुआ है, जितने भी आपके व्यंजन वर्ण होते हैं, किसी भी वर्ण को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो जैसे का को हम उच्चारित करते हैं तो का, तो इसमें जो है किसकी ध्वनि निकल करके आ रही है? आ की ध्वनि, यानी कि आ आपका क्या है? स्वर है। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपके व्यंजन होते हैं ना, व्यंजनों में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वरों के जो है हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आधा का प्लस आ मिलाकर के क्या हुआ है? आपका पूरा का। ठीक है, तो जो आपके व्यंजन होते हैं ना, इसमें कोई भी व्यंजन का उच्चारण हम करेंगे तो स्वरों की जो है स्वरों की मात्रा, स्वरों का जो है उच्चारण निकल करके सामने आएगा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं। उनके उच्चारण के लिए हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें उनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है यहाँ पर आप लोगों को। अब अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो संख्या होती है वो कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अब कहीं पर आप जो है 39 पढ़ेंगे, कहीं पर जो है 33 पढ़ेंगे, कहीं पर जो है पूरी वर्णमाला की बात करें तो 44 पढ़ेंगे, कहीं पर 52 पढ़ेंगे, कहीं पर जो है 59 पढ़ेंगे। तो ये क्रम क्या है, ये सारी चीजें क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो आज की क्लास में डिस्कस करना है, क्या करना है? व्यंजनों के बारे में जानना है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 39 संख्या यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब देखिए, जब 39 संख्या मैंने यहाँ पर बताया तो का से लेकर के जो है आपका यहाँ पर का से लेकर के जो है का, खा, गा, खा, अंगा, चा, छा, जा, झा जो भी है, ये आपके यहाँ तक, ये शाखे, छत्रा, ज्ञा तक आपके जो भी काखा गाघा है, ठीक है, इस री तक ये जो है आपके कुल काखा गाघा हो गए। इसके अलावा जो दो आपकी क्या है, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। दो जो है आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब आप कहेंगे कि द्विगुण व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? कौन से हैं आपके द्विगुण व्यंजन? जो आप टा वर्ग है ना, आप टा वर्ग लिखते हैं तो टा वर्ग में ये जो आपका डा है और ये जो है आपका ढा है, जिसके नीचे बिंदी रखी हुई होती है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कड़ाही वाला डा और सड़क वाला डा। ठीक है, ये दो जो आपके व्यंजन होते हैं इनको क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में हमें दो मात्रा का समय लगता है। ताड़न जात व्यंजन क्यों कहा जाता है? ताड़न का मतलब क्या होता है? निकालना, यानी कि अपनी जाति से निकालना। ठीक है, तो दो आपके कौन से? उच्छिप्त व्यंजन। जब आप इनकी संख्या को काउंट करेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 39 जो है इनकी संख्या हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग जब पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला तो हिंदी वर्णमाला में जो है स्पर्शी या फिर जो है वर्गीय व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर स्पर्श न लिख करके आप लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर व्यंजन न करके आप लोग यहाँ पर स्पर्श व्यंजन लिखेंगे। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन जो आपके होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। स्पर्शी व्यंजन क्यों कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? देखिए, स्पर्शी जो स्पर्श आपके व्यंजन होते हैं ये संख्या में 25 होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, वर्गीय व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित है और 5 5 की संख्या में विभाजित है। अब 5
पांच वर्ग कौन कौन से आपके का से लेकर के जो है मां तक आपके, ठीक है, का से लेकर के मां तक जो आपके व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, संख्या में आपके 25 होते हैं, ठीक है। अब कई बार ये होता है कि कई सारी बुक ऐसी हैं कि जहां पर जो है आपके जो स्पर्श व्यंजन है, जो वर्गीय व्यंजन है, 25 इनकी संख्या देखने को मिलती है, 27 इनकी संख्या देखने को मिलती है। अगर 27 संख्या देखने को मिले तो इसका मतलब आप समझ जाना है कि जो आपका ये डा है, यानी कि सड़क वाला डा और कड़ाही वाला ढा, ठीक है, कड़ाही वाला ढा, ये जो डा और ढा है, इनको भी ये दो आपके क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, ताड़न जात व्यंजन या फिर जो है द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो अगर इनको ऐड कर लिया जाएगा तो इनकी जो आपके स्पर्श व्यंजन या फिर जो है जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। लेकिन ऐसा अधिकतर बुक में आपको नहीं मिलेगा, किसी किसी बुक में जो है आप लोगों को ये संख्या देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अगर जो है आपसे ये पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इसका मतलब आपको क्या बताना है कि इनकी संख्या 25 होती है, ठीक है, का से लेकर के मां तक, यानी कि का से लेकर के जो आपका का वर्ग है, का वर्ग के अंतर्गत जो है आपके 5 व्यंजन है, चा वर्ग है, चा वर्ग के अंतर्गत जो है आपके 5 व्यंजन है, टा वर्ग के अंतर्गत जो है आपके 5 व्यंजन है, ठीक है। इसके अलावा ता वर्ग के अंतर्गत जो है आपके 5 व्यंजन है, ता वर्ग के अंतर्गत जो है आपके 5 व्यंजन है, और पा वर्ग के अंतर्गत आपके कौन कौन से व्यंजन है, 5 व्यंजन है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पांच वर्गों में 5-5 की संख्या में बटे हुए हैं, यानी कि वर्गों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे का वर्ग की अगर हम बात करें तो का वर्ग के अंतर्गत जो है आपके कितने व्यंजन है, 5 व्यंजन है, तो 5 आपके ये हो गए। चा वर्ग के अंतर्गत भी जो है आपके 5 व्यंजन है, टा वर्ग के अंतर्गत भी जो है आपके कितने व्यंजन है, 5 व्यंजन है, ता वर्ग के अंतर्गत भी जो है आपके 5 व्यंजन है, और पा वर्ग के अंतर्गत भी जो है आपके 5 व्यंजन है। जब आप इनको क्या करेंगे कि 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों में 5-5 व्यंजन है, इसका मतलब इनकी संख्या कितनी हो जाती है, कुल मिलाकर के इनकी जो संख्या है कितनी हो जाती है, 25 इनकी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके स्पर्श व्यंजन या फिर जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, अगर ये पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, 25 होती है। अगर मान लीजिए कि किसी बुक को आप पढ़ते हैं, वहां पर 27 संख्या दी हुई है, तो 27 संख्या इस डा और ढा इन दोनों को जो है मिला दिया जाएगा, तब जो है संख्या 27 हो जाती है। अब क्यों इनको जो है कहीं कहीं पर संख्या 27 क्यों बताई गई है, क्योंकि ये जो है इसी जाति में, इसी के अंतर्गत जो है आपके जो टा वर्ग है, टा वर्ग में ही जो है ये आते हैं, क्योंकि ये जो टा ठा डा, इस डा के बाद जो है आपका ये जो द्विगुण व्यंजन है, ये व्यंजन आ गया, और इस डा के बाद जो है इस ढा के बाद जो है ये ढा आ गया, जिसके नीचे बिंदी होती है। तो ये जो है इसी जाति में आते हैं, इसी वजह से इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसी वजह से किसी किसी किताब में आपको इनकी जो संख्या है, जो आपके स्पर्श व्यंजन है या फिर जो वर्गीय व्यंजन है, इनकी संख्या 27 मिलती है। लेकिन मान्य आपके लिए क्या है, 25 जो संख्या है ना, यही आपकी मान्य है, यही सर्वमान्य संख्या है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अभी परेशान नहीं होना है, सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। देखिए, स्पर्शी व्यंजन पहले तो आप लोग समझ लीजिए
अभी यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, स्पर्श व्यंजन बताया और वर्गीय व्यंजन बताया। अब आप कहेंगे कि स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन में आखिर क्या अंतर है। तो स्पर्शी व्यंजन को यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 16 होती है। अब 16 इनकी संख्या कौन कौन सी होती है, प्रत्येक वर्ग में का से लेकर के पा वर्ग तक और सिर्फ चा वर्ग को हटा करके, ठीक है। तो का से लेकर यानी कि का, और इसके अलावा जो है चा वर्ग को हम छोड़ देंगे, ता वर्ग, फिर जो है आपका ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। ये आपके जो है 4 वर्ग हैं और इन चारों वर्गों में जो है आपके चार स्टार्टिंग के शुरुआती जो 4 आपके व्यंजन है ना, वो आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि का वर्ग में आपका जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया और घा हो गया, ठीक है। टा वर्ग में आपका कौन कौन सा, टा, ठा, डा और ढा, ठीक है, ढा। ये जो है आपका किसके अंतर्गत, डा के सॉरी टा वर्ग में आएगा। ता वर्ग में अगर हम बात करें तो ता, था, दा और धा ये आपका आएगा, और पा वर्ग में वही आपका पा, फा, बा और भा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी संख्या जब आप काउंट करते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या 16 हो जाती है। तो जो आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। और 16 संख्या आपके जो 4 वर्ग को छोड़ करके और शुरुआती जो आपके 4 व्यंजन होते हैं ना, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 16 होती है। आप स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन इन दोनों में आपको फर्क समझना है। स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो 25, अगर आपसे स्पर्शी व्यंजन पूछा जाता है तो कितनी, 16 इनकी संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो है संख्या में आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला और वा, 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो है 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब जब आपसे ऊष्म व्यंजन पूछा जाएगा तो अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊष्म पूछा जाएगा या फिर जो है संघर्षी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करें, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 संख्या होती है। और कौन कौन से, तीनों, सा आपके और हा हल, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छत्रा, ज्ञा और री, छा, छत्री, त्र, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और री, ये आपके जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा। संयुक्त व्यंजन जो है वे व्यंजन होते हैं जिनको जो है किन्हीं 2 व्यंजनों को मिलाने से जो है जिनको जो है 2 व्यंजनों के मिलने से जो आपका वर्ण बनता है, उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम इस छा, छत्री की बात करें तो छा, छत्री जो है आपका आधा का प्लस शा मिला करके जो है आपका क्या बना है, छा, छत्री बना है। इसी प्रकार से त्रा, त्रिशूल की बात करें तो त्रा, त्रिशूल जो है आपका आधा ता प्लस रा मिला करके आपका क्या बना है, त्रा, त्रिशूल बना है। इसी प्रकार से ज्ञा, ज्ञानी की बात करें तो ज्ञा, ज्ञानी जो है आपका आधा जा प्लस यहाँ मिलाकर के क्या बना है, आपका ज्ञानी बना है। इसी प्रकार जो है शा की बात करें तो आधा शा प्लस रा मिलाकर के आपका क्या बना है, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है, तो आधा शा प्लस रा मिलाकर के आपका क्या बना है, श्रा बना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि किन्हीं दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनता है वो आपका क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर भी दो व्यंजन, यहाँ पर भी दो व्यंजन, यहाँ पर भी दो व्यंजन और यहाँ पर भी दो व्यंजन। अब देखिए जब ज्ञानी की अगर हम बात करें, कई बार आप लोगों से ये पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो ज्ञानी जो है आपका आधा जा और इया मिला करके बना है, लेकिन कई जगह पर जो है आप आधा गा प्लस इया मिला करके देखेंगे तो वो जो है आपका गलत है, और सही आपका माना जाएगा आधा जा प्लस इया मिला करके क्या बनता है, आपका ज्ञानी बनता है। ठीक है, इसके बाद जो है उच्छिप्त व्यंजनों की बात करें, जिनको द्विगुण व्यंजन या तारण जात व्यंजन कहा जाता है, इनकी संख्या आपकी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें जो आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजन बी प्लस अंजन यानी कि यड़ संधि से मिलकर के बना है। यहाँ पर जो बी है, बी का अर्थ होता है सा और अंजन का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, अर्थात साथ जोड़ना, जैसे का और आ मिलाकर के क्या बनता है, आपका का बनता है। ठीक है, अर्थात स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो जो है आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसी चीज को मैंने आपको पहले बताया। हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें, व्यंजन वर्ण के मूल एवं मुख्य 3 जो है आपके भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, दूसरा जो है आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, और तीसरा जो है आपका उसमें व्यंजन होता है। इसी चीज को मैंने अभी बताया, जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी जिसको कहा जाता है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो मूल रूप से या फिर मुख्य रूप से अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से, आपके ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और कौन से आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मूल रूप से जो है आपके व्यंजन कितने होते हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो 25 समझ लीजिए आपके कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। 4 जो है आपके कौन से हो गए, 4 जो है आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 जो है आपके उसमें व्यंजन हो गए। तो यहाँ पर अगर आप इनको काउंट करते हैं, यहाँ पर अगर आप इनको काउंट करते हैं तो 25 जो है आपके कौन से, 25 आपके स्पर्श व्यंजन प्लस 4 जो है आपके अंतस्थ व्यंजन प्लस 4 जो है आपके उसमें व्यंजन, जब हम इनको काउंट करेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 33 इनकी संख्या हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मूल रूप से जो हमारे व्यंजन होते हैं, मूल या मुख्य रूप से, तो हमारे व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, मूल रूप से जो हमारे व्यंजन होते हैं 33 इनकी संख्या होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे बढ़ें। अब जो है यहाँ पर मुझे यहाँ तक जो चीजें मैंने बताई, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पर बात करते हैं व्यंजनों के भेद। जैसे हमने स्वरों की बात करी थी कि स्वरों के जो है आपके कौन कौन से भेद होते हैं, इसी तरीके से हमें जो है व्यंजनों के भेदों के बारे में जानना है। व्यंजनों के कौन कौन से भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, तो इनकी जो है संख्या आपको देखने को मिलेगी अलग। अंतस्थ व्यंजन, उसमें या संघर्षी व्यंजन, तो यही सब जो है आपके क्या है, व्यंजनों के भेद हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें, मूल रूप से या मुख्य रूप से जो आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, उसी चीज को मैंने बताया, स्पर्शी व्यंजन या फिर स्पर्शी या फिर जो है यहाँ पर आप स्पर्श व्यंजन कर सकते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है।
अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है 4 होती है, उसमें संघर्षी व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 4 होती है। टोटल मिलाकर के इनकी संख्या आपकी कितनी होती है? 33 होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की मूल रूप से जो संख्या होती है कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देखिए, जैसे आप द्विगुण व्यंजन भी पढ़ते हैं, इसके साथ साथ जो है आप संयुक्त व्यंजन भी पढ़ते हैं, अयोग वाय ध्वनियां भी आप लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर आप जो है साथ ही साथ अल्प प्राण, महाप्राण, ये जो आप लोग पढ़ते हैं, घोष या घोष, ये सब पढ़ते हैं, सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन या फिर जो है वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जो आपके स्पर्शी या फिर जो है जो संघर्षी व्यंजन होते हैं, ये किसको कहा जाता है? अगर हम इन व्यंजनों की बात करें तो ये जो वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी न किसी भाग का जो है स्पर्श अवश्य होता है। ठीक है, जब हम इनको उच्चारण करते हैं, मान लीजिए कि जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं या फिर जो है आपके जो इस वर्गीय व्यंजन होते हैं, तो ये जो है आपके 5 वर्गों में 5-5 की संख्या में बटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतय, ओष्ठ, ये ध्वनियां जो है आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। ठीक है, स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ये वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श होता है। तो वही आपका क्या कहलाता है? हिंदी वर्णमाला में इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्पर्श से होने वाले जो आपके व्यंजन वर्ण होते हैं, जो 5 भागों में विभाजित है, 5-5 की संख्या में बटे हुए हैं, तब ये जो है वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। वही चीज इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को कि आप लोगों को इतनी लंबी चौड़ी जो परिभाषा दी हुई है ना, उस परिभाषा को नहीं आप लोगों को रटना है। ठीक है, सिंपल सा वर्गीय व्यंजन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि 5-5 की संख्या में 5 वर्गों में जो है विभाजित है, इस वजह से वर्गों में बटी हुई है, तो वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और वही बात जो है यहाँ पर आपकी बताई गई है। ठीक है, जो आपके हिंदी वर्णमाला में मूल स्पर्शी व्यंजन जो आपके होते हैं 16 होते हैं। वही चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जो स्पर्शी व्यंजन लिखा हुआ है ना, तो स्पर्शी व्यंजन की जगह पर जो है आप स्पर्श व्यंजन लिख सकते हैं, क्योंकि स्पर्शी व्यंजन जो आपके होते हैं, स्पर्शी व्यंजनों की जो आपकी संख्या होती है कितनी होती है? 16 होती है, जो कि 4 वर्ग को छोड़ करके और स्टार्टिंग के जो आपके 4 व्यंजन है, 4 जो आपके वर्ड हैं का से लेकर के पा वर्ग तक, तो इनकी संख्या कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपकी 16 होती है। तो उसी चीज को यहाँ पर अलग तरीके से बताया गया है। क्या बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला में इस मूल रूप से स्पर्शी जो आपके व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन वर्णों की संख्या 16 होती है। ठीक है, लेकिन कुल स्पर्शी व्यंजन वर्णों की संख्या की बात करें तो 25 होती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं कि जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या आपकी कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो भी जो है इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मूल रूप से स्पर्शी व्यंजन तो कितने? 16। अगर स्पर्श व्यंजन आपसे पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, जिसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है वर्गीय व्यंजन की बात करते हैं। आपके वर्गीय व्यंजन जो है कौन कौन से होते हैं? वही चीज है स्पर्श व्यंजन या फिर जो है वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन की अगर बात करें, ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और इन्हीं 5 वर्गों को संयुक्त रूप में वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है आपके वही 5 वर्ग हैं जिनको आप जो है याद रखने के लिए कचट तप, ठीक है, यानी कि का वर्ग, फिर जो है आपका चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इनको जो है आप याद रखने के लिए क्या लिख सकते हैं? कचट तप। ठीक है, कचट तप। इनकी संख्या कितनी होती है?
25 इनकी संख्या होती है। ठीक है, तो वही आपका का वर्ग जिनका उच्चारण हम किससे करते हैं, कंठ से करते हैं। का वर्ग के अंतर्गत अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी आप लोगों से, जैसे देखिए यहाँ पर सिंपल सा दिया हुआ है, का वर्ग के अंतर्गत जो आपके व्यंजन आते हैं इनका उच्चारण हम किससे करते हैं, कंठ से करते हैं। अब इतनी ये चीज तो आपने रट लिया, लेकिन आपसे और भी, जैसे हा हो गया आपका, तो इस हा का उच्चारण हम किससे करते हैं, कंठ से करते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से आपके ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण जो है हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से करते हैं। इस चीज को भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी सिंपल सा जो है हमें इसके बारे में जानना है। तो का वर्ग के अंतर्गत जो आपके व्यंजन आते हैं तो उनका उच्चारण हम किससे करते हैं, कंठ से करते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंका। ठीक है, अब चा वर्ग की बात करें, चा वर्ग के अंतर्गत जितने भी आपके 5 व्यंजन आते हैं तो इनका उच्चारण हम किससे करते हैं, तालु से करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, जो आपका टा वर्ग है, टा वर्ग के अंतर्गत जितने भी आपके व्यंजन आते हैं तो इनका उच्चारण हम किससे करते हैं, मूर्धा से करते हैं। ठीक है, ता वर्ग के अंतर्गत आपके जितने भी व्यंजन आते हैं, 5 व्यंजन आपके आते हैं, ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण हम किससे करते हैं, दंत से करते हैं। और पा वर्ग के अंतर्गत जो आपके 5 व्यंजन आते हैं जिनका उच्चारण हम किससे करते हैं, ओष्ठ से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, दूसरा जो आपका भाग है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है इनको क्यों कहा जाता है, जो कोई इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, संख्या में आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला और वा, इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन ये वे व्यंजन कहलाते हैं जिनके उच्चारण करने में वायु का अवरोध कम हो जाता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको जो है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी कुल जो संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। अब यहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहीं पर जो आपका या और वाह है ना, ये या और वाह, ये जो या और वाह है इसको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है। इसके अलावा जो है अर्ध स्वर या जो है संघर्षहीन व्यंजन इसको कहा जाता है। ये वही चीज है, इन ध्वनियों के उच्चारण में जो है अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है तथा जो श्वास वायु है वो अवरोधित रहती है। हिंदी वर्णमाला में जो या और वाह है इसको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। वही चीज यहाँ पर मैंने बताई। ठीक है, अब देखिए जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे यहीं पर जो है आप जैसे या और वाह हो गया, इन दोनों को जो है क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। जो आपका रा और ला होता है तो इन यहाँ से भी जो आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रकंपित व्यंजन किसको कहा जाता है, लुंठित व्यंजन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए वही चीज यहाँ पर जो है आपकी दी हुई है। जो आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन की बात करें, कभी कभी आप लोगों से लुंठित व्यंजन पूछा जा सकता है, कभी कभी जो है आपसे प्रकंपित व्यंजन पूछा जाता है। यानी कि जो आपका रा है, इस रा को क्या कहा जाता है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में जो आपका कंपन के साथ उच्चारण करते हैं, जिनका या करते समय जिह्वा की जो स्थिति है वो कैसी बनती है, गोल बनती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लुंठित या फिर जो है प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे किसी भी वर्ण का अगर हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, जैसे का, खा, गा, घा हो गया, तो इनमें कोई कंपन नहीं हो रहा है, इसको कंपित व्यंजन या फिर जो है प्रकंपित व्यंजन इस वजह से कहा जाता है कि जो आपका रा है, रा का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा जो है महसूस होता है कि हमारी जीभ से में जो है क्या हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। इस चीज का यहाँ पर आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अगला है आपका पार्श्विक व्यंजन। जो आपका ला होता है ये क्या है, पार्श्विक व्यंजन है।
ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें कि जो आपका ला है ये व्यंजन कैसा है, पार्श्विक व्यंजन है और उच्चारण करते समय ऐसा जो है महसूस होता है कि जो जीभ के दोनों तरफ से वायु का जो निष्कासन होता है, जो हमारे जीभ के दोनों तरफ से जो वायु निकलती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे लालू कालू आदि, ये जो है कुछ उदाहरण है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि लुंठक व्यंजन आपका कौन सा है, या फिर जो है प्रकंपित व्यंजन किसको कहा जाता है, या फिर जो है पार्श्विक व्यंजन किसको कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें ऊष्म व्यंजन या फिर जो है संघर्षी व्यंजन, यानी कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इसकी बात करें जो आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, संख्या में 4 होते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको, जिन वर्णों का उच्चारण जो है अत्यधिक संघर्ष के साथ जो है ज्यादा ऊष्मा का प्रयोग हो, तब वहां पर जो है कौन सा व्यंजन होगा, ऊष्म या फिर जो है संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 4 कौन कौन से, आपके तीनों शाह हो गए, शाह शलजम वाला, शाह षटकोणा वाला, शाह शरौता वाला और हा हल। ये आपके क्या होते हैं, ये जो है आपकी ऊष्म या फिर जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है काकल्य व्यंजन या फिर जो है काकली व्यंजन किसको कहा जाता है, आप लोगों से ये भी पूछा जाता है। तो काकल्य व्यंजनों की बात करें तो हिंदी की वर्णमाला में जो केवल हा है, ठीक है, केवल जो हा हल है, ये जो व्यंजन होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, काकल्य व्यंजन कहा जाता है। इसी को जो है काकली व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपका काकल्य व्यंजन होता है ना, ये ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से किससे करते हैं, कंठ द्वार के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। वही चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि जो आपका हा है, हा का उच्चारण हम किससे करते हैं, कंठ से करते हैं। तो इस चीज को अभी आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है हम व्यंजन वर्णों के जो है अन्य रूपों की बात करें तो जो आपके व्यंजन वर्ण होते हैं ना, इनके अन्य रूपों में द्विगुण व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, डा और ढा, सड़क वाला डा, कड़ाही वाला ढा। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन भी उसी को कहा जाता है, ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है, फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और ये 2 इनकी संख्या कौन कौन से ये 2 होते हैं, आपके डा जिसके नीचे बिंदी और ये जो ढा जिसके नीचे बिंदी होती है। ठीक है, ये जो व्यंजन होते हैं ना, जो व्यंजन वर्ण 2 गुणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन कब और कहाँ प्रयोग होते हैं, इस आधार पर जो है इनके नाम या फिर जो है उच्छिप्त या जो है ताड़नजात व्यंजन होते हैं। देखिए, जो आपका डा और धा है ना, इनके जो है 5 भेद होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, कल वाली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी 5 जो आपके कौन कौन से ऐसे भेद होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ पर जो है जो नीचे बिंदी आती है तो कहाँ पर जो है नीचे बिंदी आएगी, या फिर जो है कहाँ पर किसके उच्चारण में नीचे बिंदी नहीं आएगी। तो ये जो आपका डा और धा में जो नीचे वाली जो बिंदी लगी हुई होती है, यानी कि इसका प्रयोग करना मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, जो आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन को जीवा के स्पर्श से मुंह जो है बाहर तेजी से फेंक देते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फेंका हुआ व्यंजन कहा जाता है। इसीलिए इसको जो है ऐसा लगता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय ऐसा महसूस होता है कि ये जो व्यंजन है हमारी जीभ से लुढ़क रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ताड़नजात या व्यंजन भी कहा जाता है, यानी कि हमारी जाति, ताड़न का मतलब होता है कि जाति से निकालना। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ताड़नजात व्यंजन और फेंका हुआ व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें, इनकी जो संख्या होती है
कुल 2 इनकी संख्या होती है, वही चीज मैंने बताई। इनका प्रयोग जो है ये हमेशा किसी भी शब्दों के बीच में या फिर जो है अंत में आते हैं, कभी भी जो है आरंभ में नहीं आते हैं। जैसे पढ़ना हो गया, लड़ना हो गया, खड़ा हो गया, चढ़ाना हो गया, तो कभी भी जो आपके ये व्यंजन है ना, इनका प्रयोग जो है शुरुआत में नहीं होगा। यदि डा और ढा किसी भी आधे या फिर जो है कोई भी आधे वर्णों के साथ जुड़ करके किसी भी शब्द के बीच में आते हैं, तो तब जो है उनमें नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है। और नुक्ता आप लोग जानते हैं, नुक्ता कितने कौन कौन से होते हैं आपकी, जो है इनकी 5 संख्या होती है, जो नुक्ता जिनके नीचे जो है बिंदी रखी हुई होती है। ठीक है, जैसे आपका जो है यहाँ पर मंडल, मंडल, पंडित या फिर जो है पंडित, इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है द्विगुण व्यंजन का प्रयोग कभी भी अंग्रेजी शब्दों के साथ नहीं होता है, जैसे रोड, रोड या फिर जो है रीड। नुक्ता की बात करें, नुक्ता जो है आपके कौन कौन से होते हैं, तो डा और ढा के नीचे जो बिंदु होता है उसी को जो है क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। नुक्ते वाले 5 व्यंजन आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। नुक्ता का अर्थ होता है क्या, आधा ना, जिसका प्रयोग जो है शब्दों पर जोर देने के लिए किया जाता है, किंतु अनुस्वार के जो है प्रयोग से आधे ना का प्रयोग शब्दों पर जो है जोर देने के लिए कभी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से अगर हम नुक्ता की बात करें, कई बार यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नुक्ता जो है आपका कहाँ से, अरबी फारसी से जो है लिया गया है। नुक्ता जो है अरबी फारसी के प्रभाव से आए हैं। नुक्ते ऐसे व्यंजन होते हैं, ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो पहले से मूल रूपी में ना हो, जैसे कि रा मूल देवनागरी वर्णमाला में नहीं था और ना ही जो है ये संस्कृत में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आगत व्यंजन कौन से होते हैं, आगत का मतलब क्या होता है, आया हुआ। ठीक है, आया हुआ मतलब दूसरी भाषा का शब्द है। ठीक है, दूसरी भाषा से लिया हुआ या फिर जो है बाहर से आया हुआ। तो हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रभाव से आए हुए जो व्यंजन है, आए हुए व्यंजन वर्णों का जो शुद्ध उच्चारण है, इस उच्चारण को करने के लिए व्यंजन वर्ण के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। नुक्ते लगे हुए व्यंजन वर्णों को ही जो है क्या कहा जाता है, आगत व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्वरों में से अगर हम बात करें, आगत स्वर आपका कौन सा है, ये जो है आपका क्या है, आगत स्वर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे अगर नुक्तों, जो आपके नुक्ता वाले जो वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, ये मूल रूप से अगर नुक्ता वाले जो वर्ण होते हैं, इनकी संख्या अगर मूल रूप से आपसे पूछी जाती है, तो मूल रूप से आपके कौन कौन से होते हैं, जिसके नीचे बिंदी रखी हुई होती है, तो का, खा, गा, जा और फा। ठीक है, अब इनका उच्चारण जो है हम जब करते हैं ना, तो जैसे आपका का हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका खा हो गया, गा हो गया, जैसे आप क्या लिखते हैं, गजल। ठीक है, इसी तरीके से आपका जा हो गया और क्या हो गया, फा हो गया। तो ये नुक्ते वाले जो आपके व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कुल संख्या की अगर हम बात करें, तो कुल संख्या जो है आपकी 6 होती है। आ, का, खा, गा, घा और का, खा, गा और जा और फा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अगर मूल रूप से आपसे पूछा जाता है, तो मूल रूप से जो इनकी संख्या होती है कितनी होती है, 5 होती है। आप जो है नुक्ता शायद टाइप नहीं हुआ है, इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आ वर्ण जो है आपका ऐसे होना चाहिए था। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी जो 4 या 5 या फिर जो है उससे ज्यादा वर्ण वाले जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में यदि 2 से अधिक बार आगत, चलिए, तो इस क्लास को बाकी की जो चीजें छूटी हुई है ना, वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इशू है शायद। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।